हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से आपके अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में, जिसको डर लगता है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो क्लास 11th और 12th है ना, 11th और 12th और उससे जो सीनियर होंगे, सभी को डर लगता है, चाहे वो कंपटीशन हो या किसी भी फील्ड के हो, है ना। अगर आप बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का तो थोड़ा सा खौफ होता है। आज हम लोग उस डर, उस खौफ को दूर करेंगे, है ना, बाय ट्रिकी मेथड, है ना। हम लोग जानेंगे कि जो लोग 48 फार्मूला को रटते हैं वो रटने का जरूरत है क्या। इस वीडियो में के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई भी अब जो आपको अभी 48 फार्मूला बताएंगे उसको रटने का जरूरत ही नहीं है ना। रटने का जरूरत ही नहीं, सेंस फिर आज कैसे रखें, है ना। तो उसको समझने से हम लोग आज कर सकते हैं। कुछ आपका लॉजिक सही होना चाहिए, लॉजिक सही से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आज रख सकते हैं। रटने का जरूरत नहीं मेरे दोस्त। मैथमेटिक्स में आप कितना रटिएगा, है ना। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्वाड्रेंट का। देखिए क्वाड्रेंट बहुत प्यारा सा शब्द है, क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट आखिर होता क्या समझते हैं। जैसा कि अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेंट मतलब होता है चार। अगर आमतौर पे बात करें तो चार, है ना। चार कहने का मतलब क्या हो गया, समझिए। क्वाड्रेंट कहने का मतलब यह हो गया कि जिस तरह से आपका ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है, अगर इसको हम लोग चार भागों में बांट दें, अगर चार भागों में इक्वल भाग में अगर बांट दें तो यही तो है क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या बताने वाले हैं, तो क्वाड्रेंट को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेट करेंगे। किससे करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से। अब समझते हैं, चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। देखिए जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि ये आपका है x, ये आपका है x डैश, ये आपका है y और ये आपका है y डैश, है ना। अब समझिए यहाँ पे आपका होता है 0 डिग्री, क्योंकि यहां से आपका इनिशियल पोजीशन है, यहां से कुछ स्टार्ट होता है, यहां तक आता है तो आपका 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे आपका होता है 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे आपका क्या बनता है 270 डिग्री, और लास्ट यहाँ पे जो आपका फिर यहाँ तक पहुंच जाए तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा 360 डिग्री, है ना। मतलब एक कंप्लीट सर्कल बनता है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, समझिएगा। इस 0 डिग्री फिर 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी कहते हैं, है ना। 180 को हम लोग पाई भी कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या कहेंगे 3π/270 को हम लोग 3π/2 भी कहते हैं, और इसको हम लोग 2π भी कहते हैं। चलिए ये भी आपका हो गया। ये आपका रेडियन में है और ये आपका डिग्री में है, समझते हैं। ये आपका देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये पहला कोई भी का पहला रूम है, ये घर का पहला रूम है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है। ये आपका क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड है। ये क्वाड्रेंट आपका सेकेंड है, ये क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट आपका फोर है। सारा खेल इसी का है त्रिकोणमितीय में, ट्रिगोनोमेट्री में सारा खेल इसी का है ना। अगर ये सीख गए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री क्लियर, है ना। आप समझते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। अगर मान लें कि आपका 6 भाई है, कितना भाई है 6 भाई है, और 6 भाई है और एक घर में 4 रूम है। एक घर में कितना रूम है दोस्त, 4 रूम है, और चारों रूम का बंटवारा करना है। क्या करना है, बंटवारा करना है। अब तो ये हो गया दिक्कत, परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि रूम सिर्फ 4 और भाई 6, तो 6 भाई और 4 रूम, बंटवारा कैसे संभव। इसीलिए गर्व होता है कभी कभी हमें अपने मैथमेटिशियन पे, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन पे हमें आज भी गर्व होता है। क्यों गर्व होता है, देखिए उन लोग बंटवारा कैसे किया, है ना। उन लोग आखिर इसको बंटवारा कैसे किया। 4 रूम है, 1 2 3 4, रिलेट कीजिएगा। एक घर है, एक घर में 4 रूम, 1 2 3 4, भाई कितना 6, नाम क्या है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, है ना। तो ये 6 भाई हुए, आखिर इसका बंटवारा कैसे हुआ आज हम लोग समझेंगे, समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अगर बात करें हम लोग क्वाड्रेंट फर्स्ट में, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है, जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है मतलब उस घर का जो पहला रूम है, अगर उस रूम को हम लोग सरकारी बना दे,
मतलब सबका रूम कर दें, है ना, सबका क्या कर दिए, ये जो पहला रूम है वो हम लोग कह दिए कि ये सबका रूम है। सबका रूम मतलब साइन का भी कॉस का भी, जितना अधिकार साइन का है उतना अधिकार कॉस का भी है, जितना अधिकार टेन का है उतना ही अधिकार कॉट का भी है। दैट मीन्स सबका क्या है, बराबर अधिकार है। तो बराबर अधिकार है तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, समझिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे सभी भाइयों का अधिकार है, तो सभी भाई यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, सबका समान अधिकार है तो सभी क्या हो गए, पॉजिटिव। जैसे आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट सेकंड में, है ना, दूसरा घर में रूम में जैसे हम लोग इंटर किए तो दूसरा रूम में क्या हुआ, साइन और कोसेक बहुत जल्दीबाजी में था, बहुत क्या था, जल्दीबाजी में। तो उन लोग क्या किया, कब्जा कर लिया किस पे, दूसरा क्वाड्रेंट पे, मतलब दूसरा रूम पे। तो साइन और कोसेक जब कब्जा कर लेगा तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। जब दोनों कब्जा कर लिए दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन जिस तरह से आप किसी और के रूम जाते होंगे तो अपना मनमानी नहीं कर पाते होंगे, उसी तरह से यहाँ पे है। अब बचा कौन चीज, चार को, तो चारों जब इसका रूम में आएगा तो मनमानी कर पाएगा का, नहीं कर पाएगा। तो ये चारों क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, है ना। जिसका रूम है वो पॉजिटिव, जिसका रूम नहीं है वो क्या, नेगेटिव। चलिए एंड रेस्ट आर नेगेटिव, नेगेटिव। चलिए थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा रूम। अब तीसरा रूम में क्या किया, जब साइन और कोसेक सेकेंड रूम में कब्जा कर लिया, मतलब क्वाड्रेंट सेकेंड में कब्जा कर लिया, तो देखा टेन और कोट कि लोग तो कब्जा कर लिया रे बाबा, अब हमारा बारी है ना। तो यहाँ पे क्या किया, टेन थीटा और कॉट थीटा अपना कब्जा कर लिया। अब जिसका रूम वो क्या, पॉजिटिव, और जो बच गया सो क्या, नेगेटिव, है ना। तो टेन एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। चलिए यहां तक क्लियर। अब हम लोग बचा कौन चीज, अब जो चौथा रूम बचा और दो भाई बचा हुआ है, कौन कौन सा, कॉस और सेक। तो दोनों देखा कि हम लोग का चारा नहीं चला तो जो मिल रहा है उसी को ले लो, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो चौथा रूम दिख रहा है दैट मीन जो क्वाड्रेंट 4 है, ये क्वाड्रेंट 4 किसका हो गया, कॉस और सेक का। तो कॉस एंड सेक, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, है ना, आर पॉजिटिव, आर क्या, पॉजिटिव। एंड जो बच गया सो क्या हो गया, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। चलिए यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है तो आपका मन में एक सवाल आया होगा कि भैया अभी तक जितना आपने बताया है उसमें कहीं कोई फॉर्मूला था ही नहीं, आज किसको करें, रटे किसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हाँ अब देखिए समझिएगा। इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि कहां पे पॉजिटिव कौन सा फंक्शन होता है ना। इस बात का ज्ञात होना बहुत कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे हम लोग फिर से वर्क इसी करते हैं, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक, बाकी बात सब क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, सब क्या पॉजिटिव। अगर हम बात करें 90 से 180 तक, है ना, 90 से 180 तक तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब क्या नेगेटिव, है ना। फिर टेन और कॉट कहां तक, 180 से 270 तक पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव। फिर यहाँ 270 से 360 तक आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, फिर सारा नेगेटिव। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक बात, हम लोग और यहाँ पे समझते हैं। प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से आपका समाज में कई ऐसे लोग होते हैं, जिस तरह से आपका समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बातों से मुकर जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपको जरूरत होता है उसका साथ देने का, जब आप उसको साथ देते हैं लेकिन आप भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आपका साथ दे, लेकिन वो साथ नहीं देता है ना, क्या करता है, बदल जाता है। कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम बात करें तो समझिएगा थोड़ा सा कि साइन, ये जो देख रहे हैं आप साइन, है ना,
इसमें अगर हम लोग 90 डिग्री में से कुछ घटा दें या तो फिर कुछ जोड़ दें, मतलब या तो फिर जोड़े या तो फिर घटा दें, है ना। 90 डिग्री में या तो फिर कुछ जोड़ दें या तो फिर कुछ घटा दें, तो ऐसे समय में साइन का साथ लोग छोड़ देता है, दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन यहाँ पे बदल जाता है, किसमें बदलता है, कॉस में। किसमें बदलता है, कॉस में। किसमें बदलता है, कॉस में, है ना। तो साइन यहाँ पे जो है प्लस माइनस, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे आपका साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, है ना। और चूंकि यहाँ पे साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और सेकंड में भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। बात क्लियर हुआ, है ना। चलिए खैर पॉजिटिव का बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक बात समझिए कि साइन यहाँ पे जो था वो बदला किसमें, कॉस में। क्यों बदला, क्योंकि 90 में से हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं या तो फिर घटा रहे हैं। इसी तरह से बात करें हम लोग टेन का, तो टेन जो है वो बदल जाता है किसमें, कॉट में। इसी तरह से बात करेंगे हम लोग सेक का, है ना, तो सेक बदलता है आपका, सेक आपका बदलता है कोसेक में, है ना, सेक आपका कोसेक में। अब इसका रिवर्स भी है, कॉस बदलेगा साइन में, कॉट बदलेगा टेन में, कोसेक बदलेगा सेक में, है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत ना हुआ होगा। चलिए ये इस तरह से इन लोग क्या होता आपस में बदल जाता है। चलिए अब ये बदलने का प्रक्रिया समझ गए। अब इससे समझिएगा कितना फार्मूला आपका बन सकता है। देखिए अभी 48 फार्मूला आज करवा के आपको जाएंगे, है ना। क्या हो सकता है समझिएगा कि आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरह से 90 डिग्री में से घटाएंगे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सब क्या बोले, पॉजिटिव, है ना। फिर आपका कॉस इसी तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। इसी तरह से टेन, कॉट, कोसेक, सेक। तो कितना हो गया, 6 फार्मूला। तो 6 फार्मूला एक क्वाड्रेंट का माइनस से, फिर अगर यहाँ पे प्लस कर दें तो भी 6 हो। अब कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट का खेल है। तो क्वाड्रेंट का कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अगर यहाँ प्लस कर दे तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 में से कुछ जोड़े मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए कॉस यहाँ पे बदलेगा तो जरूर, कॉस किसमें बदलेगा, साइन में, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव। तो प्यारे दोस्तों एक बात आपने देखा कि 90 डिग्री में चाहे जोड़े चाहे घटावे, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है। बाकी बात जो खेल है वो आपका क्वाड्रेंट का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से समझिएगा, यहां से आपका हुआ कितना फार्मूला, 12 को। 12 फार्मूला कैसे होगा, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, दो फार्मूला एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कितना है, 6 है। तो 6 दूनी 12। अब समझते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया 12। अब इसका देखिए 180 माइनस थीटा, ये आपका 90 से था, अब क्या है 180 माइनस थीटा। तो प्यारे दोस्तों 180 पे, है ना, 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज नहीं करता है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका साथ देंगे, आप भले मेरा साथ दो या ना दो, या तो फिर समाज चाहे उसको जो भी कुछ कहे, लेकिन वो आपका साथ हमेशा देते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न चाही। जो कह देते हैं वो कर देते हैं, मतलब वो आपके बातों से मुकरते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग बोले कि साइन 180 डिग्री माइनस अगर थीटा हो तो साइन आखिर साइन ही रहेगा, मतलब वो बदलेगा नहीं। कॉस कॉस ही रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, और सेक सेक ही रहेगा, चाहे इसमें जोड़े या तो फिर घटावे, है ना। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का खेल बचता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, समझिएगा। अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा करें तो सेकेंड 180 में कुछ घटाइए तो यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, साइन तो साइन में ही रहेगा, लेकिन यहां से यहीं पे रख गया, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अगर इसी का बात करें कॉस के लिए, है ना, अगर यहाँ कॉस कर दें तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्त, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा।
बात क्लियर हुआ? चलिए इसी तरह से 10 यहाँ पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अब अगर हम लोग प्लस कर दे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग 10 ले लिए, क्या ले लिया 10, यहाँ प्लस कर दिए, तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 पॉजिटिव, दैट मीन्स आपका 10 जो है वो 10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे होगा क्या पॉजिटिव। 180 में चाहे जोड़े चाहे घटावे ये आपका चेंज नहीं करता है। तो 12 इससे 12 इससे 24 है ना। अब बचा ये वाला, तो समझिएगा अब इसको सभी को नहीं बताएंगे हम, 24 हो गया, 12 इससे होगा, 12 उससे होगा, 48 होगा। लेकिन यहाँ पे एक और आपको ट्रिक बता रहा है, समझिएगा कि अगर π/2 में π/2 देख रहे हैं, 90 को कहते हैं π/2, तो π/2 मतलब अगर π/2 का ऑड मल्टीप्लीकेशन में, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, π/2 का ऑड मल्टीप्लीकेशन में अगर हम लोग कुछ थीटा को जोड़े या तो फिर घटावे, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है चेंज होता है, मतलब साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, है ना, टेन बदलता है कॉट में, मतलब यहाँ पे चेंज होता है, चाहे तो इसमें जोड़े या तो फिर घटावे। कब π/2 का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल में, है ना, ऑड मल्टीपल में π/2 का। अब देखिए π/2 यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो जब भी यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीप्लाई हो तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज करता है। या तो फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर जो आपका y एक्सिस के साथ अगर कुछ जुटे या तो फिर कुछ घटे, y एक्सिस के साथ कुछ जुटे या तो फिर कुछ घटे, तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। अगर आप कहीं बात करें कि अगर 7π/2 प्लस थीटा करेंगे तो वहां भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, और 7π/2 जो होगा वो आपका y एक्सिस पे ही आएगा, लाइक करेगा, है ना। और जब भी आपका, है ना, जब भी आपका पाई के साथ, है ना, पाई के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वहां पे घटे, तो उसके साथ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। दैट मींस आपका x एक्सिस के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर x एक्सिस में कुछ भी घटावे या तो फिर जोड़े तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। तो इस तरह से निर्माण होता है आपका 48 फार्मूले का। चलिए थैंक यू, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, और अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।